आज चौथा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आई सब एशियन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर हाथ में आप लोग सोल्व करने का तरीका सीखिएगा ताकि बोर्ड में मिस्टेक न करिए। समझ गए ना, बहुत आता है सब। सोल्व करने से पहले क्या करिएगा आप लोग कि क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहता क्या, कहता 636 योग प्राप्त करने के लिए। कहता है बाबू कि हमको 636 लाना है, जोड़ करके टोटल जोड़ करके कितना लाना है। तो AP 9 17 25, AP 9 17 25, AP 9 17 25, AP 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, यानी AP जो है उसका कितना पद लेना होगा, कितना पद लेना होगा। बताइए क्या निकालने के लिए कह दिया, कोई बच्चा बताएगा, बोलिए कौन बताइएगा। देखिए आप लोग कितना सुस्त हैं, ध्यान दीजिएगा। पीछे से लड़का बता रहा है लेकिन उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखो कितने पद, क्या लिखा है, तो भैया तो पद निकालना है। साफ साफ शब्दों में लिख दिया कितने नंबर इसमें है, कितने पद इसमें है ना। तो आइए हम इसको सोल्व करेंगे। चौथा टाइप का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। पहले क्या दिया है, 636 प्राप्त करना है, तो इसको कहते हैं एसएन इक्वल टू 636। अच्छा AP में है ना, AP है ना। AP आपको दिया हुआ है 9 17 25, ये डॉट करल है। एज कल टू 9 और T2 मार T1 बराबर क्या, D इज कल टू 8। कैसे सुनिएगा, भैया लोग दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोग पिटाने का प्रयास मत करिए, और भी पीट देंगे हम। जितना हो सके सिर को एकदम टाइट रखिए, एकदम नजर हमसे मिलाइए ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी ना होवे। नजर नीचे रखना ही बताता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, समझ गए ना। इसे एकदम यहाँ रखिए। कहता है हम D निकाल रहे हैं T2 मार T1 से, यानी 17 लड्डू में से 9 लड्डू खा जाइए, 8 लड्डू, सही है। यहाँ तक आपको आ गया है। एसएन दे दिया है, A दे दिया है, D दे दिया है। आप तो कोई दिखते नहीं रहा। अब एसएन का फॉर्मूला लगाएं, देखो एसएन बराबर, ठीक है, NY के सही है। अब बताइए एसएन दिया हुआ ना, जगह को भर दीजिएगा, जो जहां रहेगा वहां पे लिख दीजिएगा। एसएन के जगह पे कितना लिखेंगे, N तो नहीं है। इस सब मैथ में जानते क्या होगा, कोई में आपको गुणनखंड धरेगा और गुणन को ले जाना पड़ेगा, दिखा सूत्र ले जाना पड़ेगा, ऐसे से मच जाएगा समय। NY2 हो गया, 2A है, तो 2 और 1 के जगह पे कितना भैया, बस करिएगा। क्या हो जाएगा, तो कितना होता बताइए, 6 दूनी के और 3 दूनी के 6 1, फिर 6 दूनी के, सही है बराबर। यहाँ देखिएगा 9 दूनी के, और यहाँ देखिएगा 8 N, I प्लस में आई मास में, तो प्लस माइनस 18 में से 8 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 10 हो गया। चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का, तो ये हो गया 10,
तो n का पढ़ेंगे 10 बार तो हो जाएगा 10n। समझ रहे आप लोग? अच्छा, ये आपका n रह गया है 8n वाला, इसका चिन्ह प्लस है, तो 8 का पढ़ेंगे n बार तो 8n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर है, n हो गया, ये 8n में n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा, ये 18 है, आई 8 है, तो 18 का चिन्ह प्लस है, आई इसका माइनस है, तो 18 में से 8 लड्डू खा जाइएगा तो बचेगा 10 लड्डू। आई n से हम गुना करेंगे 10 लड्डू में तो हो जाएगा 10n। आई 8n है और फिर n से फिर गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर। ये आ गया। अब बताइए गुणन का कर लिया ना? अब सजा देंगे 8n स्क्वायर प्लस के 10n, आई प्लस के उल्टा 1200 इक्वल टू में 2 से लग रहा भागा तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू में। बाबू गुणनखंड जब नहीं तो नहीं आता है तो चल जाइएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हम n के मान डायरेक्ट निकालते हैं, n इक्वल टू, मालूम है ना क्या होता फॉर्मूला? होता ये द्विघात सूत्र की क्या है फॉर्मूला? बोलिए, माइनस बी, फिर बोलिए है सूत्र था। इसे n के मान निकला, यहाँ पर n था और तो फिर s रहता है, x ही चलता है। आइए ए बी सी तो हो जाएगा 5 माइनस में प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 25 माइनस 4, ए में 4, 80 में माइनस के 600 के बटा में, यहाँ देखिएगा a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर माइनस के 636। अब आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा क्या भैया? तो माइनस के 5 प्लस माइनस 5 बचे, आई नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, ये 25 होगा, 4 चको आई 16 है और 636 से गुना करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं भाई, 636 में गुना करेंगे 4 से। चलो सुरेश करते हैं एक बार, नहीं 6 चक्का 36 के हाथ में 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21 के कितना बचेगा? 6 चक्का 36 और 2 6 इकाई 3 इकाई। बस देखिए आई दोनों जो काम किए हैं, इन दोनों के काम करने से कितना रहा भैया? 6 के 6 आया, 6 1 7 आया, 8 3 11 आया और 6 3 9 1 10 आया। आई 5 5 25 पहले क्या है? कितना है? चार दूनी के देखिए माइनस के 5 प्लस माइनस तो प्लस माइनस 5 5 25 तो 5 5 25 प्लस अथी माइनस माइनस प्लस। आई तीनों को हमने गुना किया तो हो गया 10 8 7 6, सही है ना? माइनस के 5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 के 1, अच्छा 7 और 2 9 1 10, हाथ में खोगे ना तो 102 हो जाएगा, 100, सही है? जोड़ है 10 20 1, 10 20 1 के वर्गमूल आता है ना? आता है, निकाले हैं, निकालना चाहिए यार, जरूर हो कहीं कहीं देखते हैं। फिर से मिलाओ 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, सही जोड़ जो सही आइएगा 10 20 1।
एक से लेगा एक, कट गया नहीं ये, 0 2 आएगा, फिर आएगा 0 1 डबल 1 डबल, जब उतारेंगे बाबू तो को 0 देना पड़ेगा, नहीं यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, 1 हो जाएगा 1। अब बताइए 1 इकाई 1, 0 का 0, 2 इकाई 2, कितना आ गया 100। देखिए आया कितना 101 का वर्गमूल है, समझ गए। आइए तो अब लिखेंगे इक्वल टू -5 प्लस -101 अब बटा में 8, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ध्यान देंगे ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माना जाएगा माइनस से का, तो माइनस नहीं चलेगा। एक बार माइनस एक और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस से, लेकिन चिन्ह जाएगा बका का। लिखेंगे जब -5 प्लस 101 बटा 8 है तब। देखिए 101 में से 5 है तो कितना बचेगा 96, और 96 बटा के कितना बार में, देखिए n बराबर है 12 है 12, अरे n का मान 12 है। आवाज भाई मेरा जा रहा है, पूरा टन टन आवाज बोलिए, आवाज को हर के बताना खराब है, इसका मतलब है कि आंसर है ये नहीं है। आप ना चिल्लाओ, हो गया। आइए क्या है गौर करेंगे, आवाज मत दो। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम है 45, आयोग तो पदों की संख्या और सार मतलब निकालिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एपी का पहला पद यानी एज कल टू दे दिया है साफ सब शब्दों में 5, और अंतिम पद यानी ए एन दे दिया है 45, देखो ना दे लेना है ना, और एस एन दे दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम एन की बात करें तो यहाँ चलें तो इसमें एन निकल जाएगा, देखना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू है ना 45 बराबर ए में 5 और डी में लगा दे था नहीं है, सही है ना। अब आइएगा ये प्लस का उल्टा तो 45 है बाबू, आई 5 है तो ए ना क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा सब, प्लस माइनस माइनस से 40 होगा नहीं ये, इक्वल टू एन डी अब माइनस के डी, क्या ऐसा छोड़ सकते हैं इसको 1 नंबर पर, ठीक है। और आगे हम लेके चलते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, न तो आगे और 32 में सिर्फ क्या दिया कि पहला पद दिया और अंतिम पद दिया है और एस दे दिया। अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पड़ी, और इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहता है एस एन, एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n/2 रुक जाइएगा ए प्लस इस शॉर्ट से चल दिए, देख रहे ना, इस शॉर्ट से चल गए। अब हम चलेंगे क्या, एन दिया हुआ है n/2 तो है 1, आई बाबू 45 लड्डू है, अब 5 लड्डू और मिला दीजिए, कितना हो गया 50 लड्डू। आई लगा 2 भागा में ना है जी,
तो इसको रखिए इसे जी, देखिए सही है जी। देखिएगा ऐसे लाइक करता है जी, आई तो गुना में है जी, यानी 400 इक्वल टू 25 एन जी। तो एन के उल्टा है यानी गुना का उल्टा, ये काटता है जी, मालूम है? देखिएगा आप 25 से का है ना, आप 25 का 150 जी। क्या महाराज आप लोग भगवे नहीं आता है? पहाड़ा टन से रखो, तो पहाड़ा भी हम पढ़ा देंगे, समझ गए? कितना आया मुझे? एन का मान निकल गया, आंसर देख लीजिएगा, आंसर हो गया ये। आप देखिए हमारा एन से काम नहीं चलेगा भैया, कहता है ना कि पदों की संख्या निकालिए और सार्व अंतर डी भी निकालिए। चलो डी कैसे निकलेगा? देखिएगा यहाँ पर डी रखल है रखल। चलिए आइए, एन का मान 1 में कहाँ का मान? एन का मान 1 में देना है, 1 तो आपको लेना है, तो क्या है 40 इक्वल टू आपको क्या है एन डी, यानी 16 डी और फिर माइनस डी। बाबू गौर करिएगा, 16 लड्डू में से 1 लड्डू खाइएगा, कारण की जाति है। देखो हम बार बार लड्डू वाला लड्डू में कहते हैं, लड्डू वाला पेड़ा में कहा नहीं कहते हैं, बताइए? जाति नहीं है, नहीं है। लड्डू वाला छेना में क्यों नहीं कहते हैं? जाति नहीं है, जाति है। यही वजह है मैथ कहता है कि जाति का मुकाबला तो लड्डू का मुकाबला, इसीलिए तो देखो जाति है ना, तो कितना हो जाएगा 40, कितना आएगा? आप गुना को उल्टा काटेगा तो काट देंगे, 8 पचे 3 पचे, देखिए आंसर सही है। और एन बराबर कितना आ गया भैया? 16। आंसर तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अब रुक जाइएगा और गोल कहते हैं इसको। 1 2 तीसरका मारिएगा। तीसरका में क्या कहता है देखते हैं, अगर बनने को बना देंगे भाई, ध्यान देंगे। कहता किसी एपी के पहला पद और अंतिम पद क्रमशः, देखो भाई बहुत सा बच्चा को समझ नहीं आता है। सोनम तुझे रखा हो तो मुनि 2 मिनट के लिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस एपी में पहला पद कौन है, अंतिम पद कौन है, जरा पढ़ के बताइए हमको। किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सब अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया मुनि? पद 17। हाँ धन्यवाद। और अंतिम देखिए आपको हमने खड़ा इसीलिए किया। देखिए कहा लग से बचपन में कहाँ कहाँ फंसता है, बचपन में कहाँ कहाँ कमी है, ये पहले निकल है, आई एकदम अंतिम है, और यहाँ तो कोई ऐसे है ऐसे है, तो जो पहले रहेगा से पहला हो गया और जो पीछे से पीछे वाला हो गया। और ऐसे ना लिखता है, अगर डायरेक्ट कभी कभी पहला प्रथम पद 17 है तो लाइकन धर कैसे यहाँ पर लिख ले, कहाँ लिखल है? देखो लिखल प्रथम पद 5 है, यहाँ लिखले है ना, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया प्रथम और अंतिम लिख दिया कि बच्चा फंसा रह जाए यहीं पड़ी, कि सारा ना पता न लग रहा पहला कौन है अंतिम कौन है, ऐसे लेकिन कहता। लेकिन समझना है यहाँ पर पहले है तो पहले आपको ही हो गया, ये पीछे है तो पहले पीछे ही हो गया। ठीक है बढ़ जाओ, आइए ठीक है। अरे आप लोग अब बोर्ड की एग्जामिनर है जी, बहुत जल्दी एग्जाम आपको होने वाला है, तो भाई ऐसे हालात में नहीं जाने तो दिक्कत न है। देखो एज कल टू कितना हो गया और डी कल टू कितना हो गया? और ए एन अंतिम ना है,
और रुकना है, निकालना है क्या, कितने पद हैं, दो कितने पद हैं और जोग, दो चीज। पहले इन्हें निकाल लेते हैं। नहीं, एन देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन कितना भैया, ए कितना भैया, डी कितना भैया, प्लस का उल्टा गुना का उल्टा सही है। देखिएगा 50 है, 350 में से 17 जाएगा बाबू तो बच जाएगा 333। ठीक है, कटेगा 9 तिया 27, 27 हो गया। 27 के बाद कितना आएगा, 3 6 तो 6 पर 3 63 तो 9 7 और नेगेटिव उल्टा। अब देखेंगे एन इजकल टू तो 33 37 है, 37 प्लस के 1 यानी एन इजकल टू कितना हो गया, एन का मान निकाल दिए। लेकिन अब हमको कहता है कि नहीं इसे भी काम ना चलेगा, जोग निकालिए। आइए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस नहीं ए प्लस ए एन। शॉर्टकट है ये अच्छा लगता है बहुत शॉर्टकट, लेकिन ये काम कब करता है, जब अंतिम पद लेगा तब। ठीक है, बोलिए NY2 है कितना लाए हैं, ए कितना है, अंतिम पद कितना है, बस 7 के 7 अब 5 तो 1 36। देख लिए, अब इसको गुना कर देना है, आंसर लेके चलाना। देखिए है 9 7 63 के कितना बचेगा, 9 से का 36 54 है, 54 और 6 हाथ में 100, 9 तिया 27 100। बोलिए आंसर तो कौन लोग है, तो ये आपको निकल गया ये सेन। और एन था कितना भैया, कोई दिक्कत किसी को, आप रुक जाइएगा, एक और सोल्व करते हैं इसको। हाँ आपका 6 बन गया, बच रहा 7वां नंबर। हम यहाँ चलते हैं, 7वां नंबर यहाँ सोल्व कर देते हैं। आइएगा 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर आवाज आ रहा है, कहता उस एपी का, यानी कोई एपी है, एपी का पहला पद 22 है, अब पदों का जोड़ ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर और 22वां पद, चलिए डी बराबर 7, 22वां पद 149। ये मैथ 22वां पद कर रहा है, लेकिन 22वां पद का जोड़ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग सोचिएगा, 22वां पद है ना कि 22वां पद का जोड़ है, ठीक है ना, पद है। आइए 22 पदों का जोड़, यानी एन बराबर हो गया मेरा 22, क्लियर है। और डी बराबर कितना भैया, 22वां पद, यानी ए 22वां पद है, बराबर कितना है 149। ध्यान देंगे 22वां पद कर रहा है, ना कि 22वां पद का जोड़ कर रहा है।
क्या आप समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 22वां पद का जोड़, 22वां पद का जोड़ में और 22वां पद में डिफरेंट होता है। 22वां पद है ये जो है ना, घुरा के दिया 22वां पद कितना है? चलिए ये 22वां पद करा, देखो तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। 22वां पद है, अब 22 पदों का जोड़ भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है ए अगर आता तो जल्दी निकल जाता। नहीं, ए अगर आता तो जल्दी निकलता। चलो पहले हम ए को ढूंढते हैं। ए एगो फॉर्मूला है, ए 22 है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 22वां पद को ए प्लस ए 22 बराबर ए प्लस, सही बात है बाबू? कितना बाबू? ठीक है, ए में है नहीं, डी में 21 सते 47 यानी 147। इसको लाएंगे इन तो क्या हो जाएगा? अरे प्लस में है तो क्या हो जाएगा? अब लगता है ए बराबर कितना आया बाबू? दो। एक का मान कितना निकाल दिए? 2 निकल गया। काम सही है ना बाबू? 21 से 47 होता है ना बाबू? आइएगा, आपको 2 निकाल दिए। अब हम करेंगे क्या? आपका था एसएन, तो एसएन निकालेंगे। एसएन इक्वल टू एन बटा के 2 और ए प्लस के ए एन, है सही बात? एसएन हम 22 निकाल रहे हैं, एस 22, तो एन 22 बटा के 2 सही है। आप चलिएगा साफ पुलिस को, देखिए आएगा बाबू, इसे लग कर जाएगा बाबू, तो 149 लड्डू और 2 लड्डू और मिलाइए 100। अब जोड़ के लिख दीजिएगा आप, देखिएगा 11 के जोड़ बड़ी आसान, 11 का जोड़ बड़ी 1 के 1, 5 और 1 6, फिर 5 और 1 6 और 1 के 1। देखा तो आंसर गलती दिया, इतना देर लगाइएगा। सही है, ये तो गजब की बात है जी। अच्छा गुणवा सीखे आए, जादू मंत्र सीखे नहीं? हाँ, तो हो गया क्वेश्चन क्या भैया? एक ऑफिस से। अच्छा पहले इतना उतार ली तब